हिंदू धर्म में जिस तरह से बहुत सारे देवी देवता हैं, उसी तरह से कई तरह के व्रत उपवास करने का भी विधान है। और इन सभी व्रतों में सबसे प्रमुख होता है एकादशी का व्रत। शास्त्रानुसार एकादशी का व्रत पुण्यों को बढ़ाने वाला और मनुष्यों द्वारा किए गए पाप कर्मों को नष्ट करने वाला सबसे श्रेष्ठ अति उत्तम व्रत है। और ये एकादशी का उपवास भगवान श्री हरि को समर्पित है। पूरे वर्ष भर में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में इनकी संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी व्रत को लेकर आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो में आप एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि एकादशी व्रत प्रारंभ कैसे हुआ, कब से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस तरह से एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत की विधि क्या है, कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको हर हाल में करना है, एकादशी व्रत में किस तरह का भोजन या किस तरह का फलाहार आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एकादशी के व्रत में खाई जाती हैं और किन किन चीज़ों का त्याग किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। इन सब के अलावा आप जानेंगे एकादशी व्रत के उद्यापन विधि और नियम के बारे में भी। श्री विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब मुर नामक दैत्य के आतंक से सभी देवतागण त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, तब देवताओं ने उस राक्षस का अंत करने की इच्छा से भगवान श्री विष्णु की शरण ली। और देवताओं के निवेदन पर विष्णु भगवान का मुर राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु थक कर विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ आश्रम की गुफा में चले गए। तब वह राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम में ही पहुंच गया। उस दैत्य ने निद्रा में लीन श्री हरि को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने असुर का वध कर दिया। तब देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस देवी से कहा कि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसी दिन से एकादशी व्रत का आरंभ माना जाता है और पहली एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, तब से शुरू होता है। किस दिन से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, तो ये प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि व्रत रखने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी इच्छुक भक्त हैं, उन्हें हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से व्रत आरंभ करके पूरे साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए। एकादशी एक देवी हैं जिन्हें 11 माता भी कहते हैं और जिनकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि द्वारा हुई थी। तो जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में एकादशी तिथि एकादशी माता यानी 11 माता का ध्यान करें और उनकी कथा भी जरूर सुनें। अधिकतर लोग केवल एकादशी व्रत की कथा ही पढ़ते या सुनते हैं और 11 माता की कथा पढ़ना या सुनना भूल जाते हैं, लेकिन आपको 11 माता की कथा भी हर एकादशी व्रत में जरूर सुनना चाहिए और पूजन भी करना चाहिए। किस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है, तो इसके लिए सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय इस एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, सुहागिन हो, विधवा हो, कुंवारी कन्या हो, कोई भी जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा चाहते हो, अपने पापों का नाश चाहते हो, वो इस व्रत को सच्चे मन से रख सकते हैं। अक्सर लोग एकादशी व्रत में 24 तरह के जो नैवेद्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं या उद्यापन के दिन जो नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं 24 तरह के, वो कौन कौन से होते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करें। भोग विलास को त्याग कर ग्रस्त लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और फिर दशमी तिथि से ही चावल या फिर चावल से बनी वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए। व्रत का आरंभ एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। अगर इस बीच में व्रत रखने वाले भक्त नियमों के अलावा अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो वह व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक मांस, मदिरा, मसूर की दाल या फिर तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन, इनका भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी की सुबह मलमूत्र का त्याग करके दांतों और कंठ को साफ करने के लिए दातुन का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस दिन आप केवल
जामुन के पत्ते, नींबू या फिर आम के पत्ते चबा सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन खुद से किसी भी वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए वृक्ष से अपने आप गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग आपको अपने कंठ या फिर अपने दांतों को साफ करने के लिए करना है। अगर आपको पत्ते ना मिले तो आप केवल उंगली से अपना कंठ साफ कर सकते हैं, और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करके अपने कंठ को साफ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल पेस्ट आप अपने दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं या जिस ब्रश का यूज़ आप हर दिन दांत साफ करने के लिए करते हैं, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ब्रश के बदले आपको उंगली का ही प्रयोग करना है। लकड़ी की दातुन, बाजारू मंजन या फिर पेस्ट का उपयोग इस व्रत में वर्जित होता है। दांत साफ करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके स्वयं गीता पाठ करें या फिर पुरोहित जी से श्रवण करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप केवल अपने ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान के समक्ष हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, केवल हरि भक्तों का संग और हरि कीर्तन ही करेंगे। दुराचारी, दुष्ट, चोर और पाखंडी लोगों की संगत से दूर रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और न ही किसी पर क्रोध करेंगे। और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, हे श्री हरि, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए आप मेरे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति मुझे प्रदान करना। फिर संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और मंत्रों का जाप और हरि कीर्तन करके अपना दिन बिताना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम क्या क्या हैं? तो देखिए, जैसे कि आपको ये तो बता ही चुके हैं कि दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस, मछली, चुगली आदि कर्मों का त्याग करना है। इनके अलावा भी कुछ जरूरी नियम होते हैं, जैसे कि दशमी से ही अशुद्ध भोजन का त्याग कर देना है। बाहर का भोजन जहाँ तक हो सके दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन अपना व्यवहार, अपना आचरण सही रखें। कम बोलें, किसी की चुगली करने से खुद को बचाएं। जो लोग व्रत रखने के बाद भी दूसरों की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दिन पेड़ से अपने आप गिरे हुए आम या जामुन के पत्तों को चबाकर उंगली से अपना गला, कंठ साफ करें। व्रतधारी भक्तों को इस दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू ना लगाने का कारण यह है कि झाड़ू लगाने से जो चींटी आदि सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, उनके मरने का डर होता है। यदि ऐसा होता है तो फिर आपको दोष लग सकता है, हत्या का दोष लगेगा। जो भी जीव हैं उनकी हत्या का दोष यदि लगता है तो उसके भी पाप का भागीदार आपको बनना पड़ सकता है। झाड़ू के अलावा इस दिन आपको जाले साफ नहीं करने चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई भी जीव जंतु की मृत्यु का भय हो। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि वृत्ति को नहीं काटने चाहिए। और अगर किसी की निंदा भूल से आपसे हो जाए, किसी के प्रति अपशब्द यदि आप कह दें या मन में कोई गलत विचार आ जाए, तो उसी क्षण आपको सूर्य भगवान के दर्शन करके, श्री हरि का पूजन करके सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए और ऐसा भविष्य में दोबारा ना दोहराने का भी प्रण लेना चाहिए। अच्छा बोले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कम बोले, झूठ तो बिल्कुल भी ना बोले। जुआ, शराब, हिंसा, निंदा, चोरी, क्रोध, झूठ और कपट आदि इन बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत के दिन आप अन्नदान कर सकते हैं, किसी भी तरह का दान कर सकते हैं, लेकिन चावल का स्पर्श करने या चावल से बनी चीज़ों का दान करने से आपको उस दिन बचना चाहिए। किस तरह का भोजन आप कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, एकादशी व्रत का अर्थ ही होता है कि आप अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखते हुए, वश में रखते हुए पूरी तरह से निराहार या निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करें। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए फलाहार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि आप भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हुए किसी व्रत का पालन करें। अगर आपकी शारीरिक क्षमता उपवास रखने की नहीं है तो आप बिना उपवास रखे भी भगवान श्री हरि का पूजन सच्चे मन से करके एकादशी व्रत का ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को कष्ट ना दें, लेकिन अपने मन को संयमित रखें, ऐसा भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। फिर भी एकादशी, द्वादशी और दशमी तिथि में आपको मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, किसी तरह की शाक सब्जी यानी साग आदि, शहद, तेल, कांसे के बर्तन और बहुत ज़्यादा जल का सेवन भी नहीं करना है। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में जिस दिन व्रत होता है उस दिन भरपूर मात्रा में जल का सेवन ना करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो ये नियम उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है। आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई स्वास्थ्य परेशानी हो
जैसे कि डॉक्टर ने आपको बहुत पानी पीने के लिए बोला हो, तो आप ऐसे में यदि व्रत रख रहे हैं तो भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं। व्रत के दिन बाजार में मिलने वाले जितने भी पेय होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, जैसे जूस आदि या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर जो पैक्ड जूस आते हैं, तला भोजन, आइसक्रीम है, इनका सेवन भी नहीं करना है। घर में निकाला हुआ फलों का रस या फल या फिर दूध या जल का सेवन आप कर सकते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य निराहार या फलाहार के साथ व्रत रखने की ना हो, भोजन करना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक हो, तो एक बार शाम की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। यदि फलाहारी है तो शलजम, गोभी, गाजर, पालक, कुल्फा का साग, इनका सेवन नहीं करना है। और फलों में भी आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। जो भी सीजनल फल हैं, यानी जिस मौसम में जो फल चलते हैं, मिलते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। और भगवान को जब भी आप भोग लगाते हैं, सुबह शाम, एकादशी, दशमी या द्वादशी को, भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दान दिया गया भोजन या किसी भी दूसरे के घर का भोजन या अन्न जल किसी तरह का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने ही घर का भोजन या अपने ही घर का फलाहार, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। किसी के घर 13वीं का, श्राद्ध का भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, इस बारे में भी जान लीजिए। तो सभी तरह के फल आप खा सकते हैं, जो भी मौसमी फल होते हैं। इसके अलावा आप शक्कर, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, हालांकि साबूदाने का सेवन करने के लिए बहुत से लोग मना भी करते हैं, क्योंकि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी शुद्ध नहीं होती कि किसी भी व्रत में खाया जा सके। इसके बावजूद भी लोग साबूदाने का सेवन करते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप साबूदाने का सेवन करना चाहते हैं या नहीं। शकरकंद का सेवन आप कर सकते हैं। जैतून, नारियल, दूध, सभी तरह के मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और उनके तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक का सेवन भी इस व्रत में किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यानी जो वर्जित खाद्य पदार्थ हैं, वो हैं सभी तरह के अनाज, जैसे मैदा, चावल, बाजरा, जौ, उड़द, मसूर की दाल या आटा और उनसे बनी हुई कोई भी वस्तु, मटर, छोला, दाल और सभी तरह की सेम उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी नहीं खाई जाती हैं। बेकिंग पाउडर, सादा नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, बाजार में मिलने वाली मिठाइयाँ और मसाले जैसे कि मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों के घर में इस दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए, तो व्रत रखकर उस व्रत का फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। हर जीव को प्रभु का अंश समझकर किसी के साथ हिंसा या छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन आपका कोई अपमान भी कर दे, तब भी आपको क्रोध नहीं करना है। शांत रहते हुए, संयम के साथ, दया का भाव दिखाते हुए उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए और इस विधि से व्रत करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान का पूजन करना चाहिए। अपने घर में पूजन करने के अलावा यदि आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहाँ पर भी आपको पूजा करनी चाहिए। हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है, तो आपको उन अवतारों की पूजा करके कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। यदि दोनों समय आपके पास कथा सुनने का समय हो तो दोनों समय कथा सुने, नहीं तो एक समय तो आपको सुनना ही चाहिए। तुलसी जी की पूजा आपको एकादशी में सुबह और शाम दोनों ही समय करनी है। ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप सुबह और शाम केवल दीप जलाएं। यदि सुबह के समय आप तुलसी के पौधे में दीपक जला रहे हैं तो सूर्योदय से पहले अंधेरे अंधेरे में आपको दीप जलाना है। हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी है और यदि आप सुबह दीपक नहीं जला पाते हैं तो शाम की पूजा करते समय आप तुलसी जी के पौधे में एक घी का दीपक जलाएं और 3 बार परिक्रमा करते हुए ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। स्पर्श या फिर जल अर्पित नहीं किया जाता है। लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि जब एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं तो फिर पूजा भी नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, आपको पूजा जरूर करनी है। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले रविवार का दिन पड़ता है और रविवार का दिन होने के कारण आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो तुलसी के पत्ते हैं वो रविवार को नहीं तोड़े जाते हैं। रविवार के दिन जल भी नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी जी में और एकादशी के दिन तो नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से लगातार एक तो आप तुलसी जी को जल नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आप तुलसी जी के पौधे को छांव में रख सकते हैं। शनिवार को आप सुबह और शाम सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी के पौधे में ठीक से जल डाल सकते हैं, ताकि जो जल है तुलसी जी के पौधे का वो सूखे ना। छांव में रखने के अलावा आप तुलसी जी के पौधे के जड़ में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नारियल का जो छिलका आता है वो रख सकते हैं, ताकि जो तुलसी जी के पौधे में नमी है वो बनी रहे और जल्दी से तुलसी जी ना सूखें।
और ऐसी स्थिति में आपको शनिवार को या शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते भी तोड़ कर रख लेने चाहिए। कई बार लोग यही प्रश्न करते हैं कि रविवार का दिन था, हमने एकादशी का व्रत रखना है, सोमवार को एकादशी का व्रत है, हम भूल गए हैं तुलसी के पत्ते तोड़ना, तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्ते भी भगवान के भोग में समर्पित कर सकते हैं। तब पत्तों को धोकर आपको उन्हें भोग में अर्पित करना चाहिए। वैसे भी तुलसी जी के पत्ते एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप पहले से भी तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लेते हैं, तो वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है, तो लोगों में ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो वैसे तो हमारे चैनल पर आपको हर एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी हर बार दी जाती है, बहुत दिन पहले से ही आपको बता दिया जाता है। तो इन वीडियोस को तो आप हमारे चैनल पर जरूर देखा करें। और हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनका व्रत अधूरा रहता है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं उन्हें इस दिन सिर धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए, यानी आपको सिर के बाल नहीं धुलने चाहिए। यदि एकादशी व्रत में आपको पीरियड्स हो जाएं, आप पहले से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं, तो आपको केवल खुद से पूजा नहीं करनी है, किसी पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना है और उपवास आपको रखना है। उपवास आपको बीच में नहीं तोड़ना है। आप अपनी पूजा किसी और के माध्यम से करा सकते हैं, नहीं तो मोबाइल के माध्यम से आप पूरी पूजा विधि मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, जैसे मंत्रों का जाप करके, मन से ही दीप जलाने का भाव करके कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। व्रत आपको बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अब जानते हैं उद्यापन विधि के बारे में। व्रत एक तपस्या है, तो उद्यापन उसकी पूर्णता होती है। किसी भी व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। कुछ ऐसे ही व्रत होते हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता, यानी कि जब तक जीवन रहता है तब तक उन व्रतों का पालन किया जाता है। उद्यापन साल भर में एक बार किया जाता है और उद्यापन के अंग हैं व्रत, पूजन, जागरण, हवन, दान, ब्राह्मण भोजन और पारण। अगर किसी ने पूरे साल भर की 24 एकादशी व्रत कर लिए हो तो वो फिर उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। कुछ लोग सभी 24 एकादशी व्रत ना करके केवल 12 एकादशी व्रत रखते हैं, यानी केवल शुक्ल पक्ष के या केवल कृष्ण पक्ष के, तो उन्हें भी उद्यापन कर लेना चाहिए। दोनों पक्षों के व्रत जब भी आपने रखे हों, चाहे वो केवल शुक्ल पक्ष के हो या फिर सभी 24 एकादशी हो, तो उनका उद्यापन आप किसी भी पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चौमासे में यानी चातुर्मास में एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन का कार्यक्रम होता है। पहले दिन एकादशी का व्रत आपको रखना होता है, व्रत के साथ पूजा करनी है, और फिर द्वादशी को हवन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी ब्राह्मण हो उन्हें आप आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आप उद्यापन कर सकते हैं। प्राचीन महाभारत काल में एकादशी उद्यापन की विधि के विषय में पूछते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, आप कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कष्ट से किए हुए व्रत भी निष्फल हो जाते हैं, सो तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करें। खास तौर पर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ मास में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। भगवान के इस प्रकार कहने से तात्पर्य है कि चातुर्मास यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन की सभी सामग्री समय से एकत्रित कर लें ताकि पूजा में कोई बाधा ना हो। और एकादशी की सामग्री है तुलसी दल, मंजरी, तुलसी पत्र, फूल, धूप, गंगा जल, पंचामृत, आचमन पात्र, आचमनी, कलश, शंख, अर्घ्य, भगवान के लिए वस्त्र, जनेऊ, फूल माला, रुद्राक्ष माला, कलश के लिए 1.25 मीटर काला सफ़ेद वस्त्र, 5 कटोरे जिसमें से 1 कलश के लिए, और गणेश मात्र का दुर्गा क्षेत्रपाल के लिए 4 कटोरे, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की मूर्ति, चाहे तो धातु की मूर्ति हो, सोने चांदी की या मिट्टी की, गणेश जी और दुर्गा जी की मूर्ति, या फिर पूगी फल यानी सुपारी ले लीजिए जिसमें आप मौली का लवा बांधकर भगवान का भाव करके उन्हें चौकी पर विराजित कर सकते हैं। चंदन पाउडर, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, फल और दक्षिणा, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, रुई की बाती, घी की बत्ती, दीपक। मुख्य आरती करने के लिए 2 दीपक की आपको आवश्यकता होगी, एक तो आप जलाकर रखेंगे, दूसरा आरती करने के लिए माचिस, कपूर। दक्षिणा आचार्य के लिए, आचार्य को देने के लिए धोती, अंगूछा। क्षेत्रपाल के लिए गुड़, उड़द, लौंग, 16 मातृका यानी षोडश मातृका। गणेश जी को नैवेद्य लगाने के लिए मोदक, बताशे, इलायची और या फिर आप लड्डू भी रख सकते हैं। वेदी के लिए साफ मिट्टी, बालू।
सर्वतोभद्र और अष्टदल कमल बनाने के लिए अबीर आदि रंग या फिर रोली, आटे, तिल, हल्दी से बना सकते हैं। दालों से भी आप सर्वतोभद्र मंडल बना सकते हैं। अब जानिए 24 नैवेद्य कौन कौन से हैं जो आज के दिन आपको रखने चाहिए। पहला मोदक, दूसरा गुड़, तीसरा आटे का या सूजी चीनी को घी में भूनकर बना हुआ प्रसाद चूर्ण जो होता है, चौथा घी और गुड़ मिले आटे की पूरी, पांचवा मंडक यानी रोटी, चाहे तो घी दूध चीनी में आटा गूंथकर मीठी रोटियां बना सकते हैं, छठा सोहलिका सोहालक यानी खांड युक्त अशोक वर्तिका फेनी बनाए या फिर दूध की सेवई भी बना सकते हैं, सातवां मक्खन, आठवां बेर या बेलफल या फिर सेब, नवा सत्तू जिसमें भुना हुआ चना चीनी के साथ पीस कर रखें, 10वां बड़े भीगे हुए उड़द को पीस कर उससे बड़े जो बनाए जाते हैं वो आप रखें, जिसमें हल्दी, धनिया, अजवाइन, नमक डालकर उन्हें तलकर गोल पकौड़ी जैसा बना लें। 11वां खीर, 12वां दूध, 13वां शाली यानी उबला हुआ चावल अगर बासमती हो तो ज़्यादा अच्छा है, 14वां दही और चावल, 15वां इडली यानी इडली जिसमें आप सूजी, दही, 1 चम्मच तेल और नमक डालकर घोल तैयार कर लें और इस इडली घोल को 20 मिनट तक ढककर रखें। इडली स्टैंड हो तो ठीक है, नहीं तो एक बड़े बर्तन को गैस पर रखने के बाद उसमें थोड़ा पानी लें जिसमें 2 कटोरी रखें, उसके ऊपर 2 छोटी प्लेट रखकर उसके ऊपर 2 कटोरियों में इडली का घोल भरकर रख दें। बर्तन को अच्छे से ढककर 8-10 मिनट तक भाप में पकने दें। फिर इन इडलियों का भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है। 16वां आटे की पूरियाँ, 17वां पुए जिसमें सूजी, आटे में चीनी, गुड़, घी, दही अच्छे से मिलाकर तलकर छोटी छोटी गोल गोल मीठी पकौड़ियाँ सी बना लें। अगर आपको पुए बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 18वां गुड़ के लड्डू, 19वां शक्कर सहित तिलपिष्ट यानी साफ तिल चीनी के साथ पीसकर थोड़ा भूनकर कटोरी में रख लें। 20वां कणवेष्ट यानी आटा, चीनी, दूध, घी मिलाकर गूंथ लें। इसकी लोई बनाकर रोटी की तरह बेल लें और फिर चाकू से पतली सी पट्टियाँ काट लें। हर एक पट्टी को उंगली की सहायता से कान के कुंडल जैसा गोल बना लें। इन गोल आकृतियों को तलने के बाद नैवेद्य के रूप में रख लें। 21वां शालीपिष्ट यानी चावल अगर बासमती है तो बहुत अच्छी बात है, तो चावल के आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। 22वां केला, 23वां घी युक्त मूत्रपिष्ट यानी मिक्सी में मूंग दाल का आटा बना लें या फिर मूंग भिगोकर पीस कर उसमें घी और चीनी डालकर पका लें यानी मूंग की दाल का हलवा बना लें। 24वां गुड़ मिला हुआ उबला भात यानी चावल। ये 24 नैवेद्य हैं जो द्वादशी तिथि के दिन आपको उद्यापन करते समय भगवान को भोग में समर्पित करने होते हैं। द्वादशी के लिए आपको हवन के लिए चाहिए घी ज़्यादा ना हो तो घी के समाप्त होने के बाद तिल के तेल से भी हवन किया जा सकता है, हवन पूरा किया जा सकता है। खीर, आहुति देते समय खीर अधिक मात्रा में होनी चाहिए। आहुतियाँ गिनकर हिसाब से बना लें, नहीं तो तिल, जौ आदि हवन सामग्री से भी आप खीर के अभाव में आहुति दे सकते हैं। हवन करने के लिए काले सफ़ेद तिल, जौ, चावल और हवन सामग्री, गोबर, गौमूत्र, पानी, कपूर, रुई की बत्ती, माचिस, फूल, कुशा या धूप, पवित्री यानी जिसमें 2 कुश और दूर्वा को एक साथ बांध कर एक पवित्री बनाते हैं। संविधा के लिए छोटी सूखी पतली लकड़ियाँ, आम, पीपल आदि वृक्ष की लेकिन कांटेदार पेड़ की ना हो और सूखी हो, गीली या फिर हरी ताजी ना हो। हवन कुंड या फिर हवन कुंड ना हो तो ईंट लगाकर मिट्टी या रेत से भी वेदी बना सकते हैं। प्रणीता पात्र और प्रापण पात्र ना हो तो 2 कटोरे भी ले सकते हैं। सुरुख ना हो तो खीर होम करने के लिए चम्मच ले लें। घी होम करने के लिए आम पीपल की पत्ती ले लें। तिलक के लिए रोली आचार्य या फिर ब्राह्मण देवता को दान करने के लिए अन्न, वस्त्र, धोती, अंगोछा, टोपी का कपड़ा, कंघी, अंगूठी, छल्ले, जूते, चप्पल, दक्षिणा। आचार्य पत्नी को भी अगर आपने बुलाया है, उन्हें आमंत्रित किया है तो साड़ी, बिंदी अपनी इच्छा अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। आचार्य को या फिर सबको फल, अन्न जिसमें साबुत दाल या चावल आदि आप दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। पीतल, तांबे या फिर मिट्टी से बने हुए कलश और भगवान विष्णु की मूर्ति को भी दान में देने का महत्व है। इसके अलावा सबके लिए समय से भोजन भी आप तैयार करवा लें। भोजन सात्विक होना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब उद्यापन की विधि को मैं कहता हूँ। यदि सामर्थ्यवान मनुष्य श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्रा दान दे और असमर्थ व्यक्ति 1 कौड़ी भी अगर श्रद्धा से दान दे तो उन दोनों का फल एक समान ही होता है। दान विधि में जितना बताया है, यदि धन संपन्न व्यक्ति हो, समर्थ हो तो दोगुना दान दे। यदि अशक्त हो तो मनुष्य उससे आधा भी दान देता है तो वह भी दान का पूरा फल प्राप्त करता है। स्वर्ण मुद्रा प्राचीन समय में प्रचलित थी, वर्तमान समय में रुपया प्रचलन में है, इसलिए व्रती को अपनी जैसी सामर्थ्य हो उस अनुसार रुपये का या फिर उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए। विधान के अनुसार अगर हवन करने में असमर्थ हो
तो उसके लिए भी अलग से पंडित जी को दक्षिणा दान में दे देनी चाहिए। एकादशी उद्यापन की शास्त्रोक्त विधि है। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करें। इस दिन मंदिर साफ करके पूजा की आवश्यक सामग्रियां खरीद कर लाएं। आचार्य वरण के लिए दशमी तिथि की शाम को गुरुजी या पंडित जी के घर जाएं, उन्हें निमंत्रण देकर आएं। रात्रि को दांत साफ करके भगवान के आगे नियम करें कि मैं एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी तिथि को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। इसके बाद आप सो जाएं। एकादशी तिथि को आपको क्या करना है? इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एकादशी को प्रातःकाल सावधान मन से स्नान आदि करके पाखंडी और पतित नास्तिक लोगों से दूर रहें। फिर नदी, तालाब आदि के शुद्ध जल में या घर पर ही शुद्ध जल में मंत्र पूर्वक या भगवान का नाम स्मरण करते हुए स्नान करके पितरों को तर्पण दें, जिसमें पितरों के नाम से जलांजलि दी जाती है। फिर पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। 24 नैवेद्य बना लें या फिर बनवा लें और अब आचार्य, गुरुजी या पंडित जी को बुलाएं। संभव हो तो उनकी पत्नी सहित बुलाएं। आचार्य शांत, सर्वगुण संपन्न, सदाचारी, वेद वेदांगों को जानने वाले हो या फिर किसी पूजा पाठ के जानकारी व्यक्ति को या किसी योग्य व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को पुरोहित आचार्य बनाकर या किसी वैष्णव को पुरोहित बनाकर पूजा स्थल पर उन्हें बुला लें। अब आसन देकर सम्मान सहित उन्हें बिठाएं और उनको प्रणाम करके नमस्कार करके प्रार्थना करें। व्रती को आचार्य को तिलक करना चाहिए। पुष्प चढ़ाने के बाद उन्हें वस्त्र, धोती, अंगोछा दान देकर कहना चाहिए कि हे आचार्य, मेरा यह हरिवासर से संबंध रखने वाला व्रत जिस तरह संपूर्ण हो ऐसा उपाय कीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी का स्मरण करके संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प, तिल लेकर संकल्प लेना है, जिसमें आपको अपना नाम, अपने शहर का, अपने कुल गोत्र का, जो भी ऋतु है, जो मास है, जो पक्ष है, उसका नाम लेकर आपको संकल्प लेना है और इस प्रकार से कहना है कि हे गणपति भगवान, हे श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। व्रत का भंग ना हो जाए इस कारण मैं गणपति पूजन, आचार्य वरण पूर्वक पुण्याहवाचन भी करूँगा या करवाऊंगा। संकल्प के पीछे ऐसा भाव होना चाहिए। अब अपने सामने गणेश जी और दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर को रख दें। जिनकी मूर्ति ना हो तो मूर्ति की जगह कटोरी में सुपारी रखें या फिर आप सुपारी की जगह केवल स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर उन्हें वस्त्र, जनेऊ अर्पित करने के साथ ही आप पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार करके भगवान विष्णु के 108 नामों के साथ ही हवन करें। फिर जो 24 नैवेद्य आपको बताए गए हैं, उन सभी नैवेद्यों को आप एक साथ भगवान को भोग में अर्पित करें। हर नैवेद्य में तुलसी जी का एक पत्ता या तुलसी जी की मंजरी भी रखें। हवन करने के बाद सच्चे मन से क्षमा मांगे और इसके बाद आप भगवान विष्णु पर जल अर्पित करके भगवान को नमस्कार करें। आचार्य को दक्षिणा देकर उन्हें सात्विक भोजन कराकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से एकादशी उद्यापन का श्री विष्णु पूजन संपन्न होता है। जो 24 नैवेद्य आपने बनाकर रखे हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा आपको जो भी आचार्य हैं, पंडित जी हैं, उन्हें भी देना चाहिए प्रसाद रूप में। सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। यदि आप मूर्ति दान में देना चाहते हैं तो मूर्ति भी आचार्य को कुछ दक्षिणा के साथ में दे देना चाहिए। जिस चौकी पर आपने भगवान का पूजन किया है, उस चौकी को अभी तुरंत विसर्जित नहीं करना चाहिए। मूर्ति को या जो भी पूजन सामग्री है वहीं पर रहने देना चाहिए और स्वयं भी इस दिन तुलसी जी का पत्ता मुख में रखकर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ देर के बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। चौकी आदि या जो भी पूजन सामग्री है वो आपको शाम की पूजा करने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले तक हटा लेनी चाहिए। जिन चीज़ों का विसर्जन किया जाता हो, जैसे जो भी पुष्प हैं, अक्षत आदि हैं, तो उनका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। जिन लोगों की सामर्थ्य अपने यहाँ पर आचार्य को बुलाकर हवन करने की नहीं है, वे आज के दिन उद्यापन करते समय काला सफ़ेद 1.25 मीटर कपड़ा लेकर काले सफ़ेद तिल देकर जो भी आचार्य हैं उन्हें कुछ दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आचार्य को आप सात्विक भोजन दे सकते हैं या फलाहार या मौसमी फल, मिठाइयाँ देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और भगवान से भी सच्चे मन से क्षमा मांगें और इस प्रकार से आप संकल्प लेकर कह दें कि आज आपने एकादशी व्रतों का उद्यापन किया है। हे श्री हरि, हे प्रभु, मेरे द्वारा रखे गए उपवासों को आप स्वीकार कीजिएगा और इन व्रतों को रखने में यदि मुझसे कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से आप बहुत ही सरल और आसान विधि से उद्यापन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।